बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का वनवास खत्म हुआ है। चैंपियन ने बीजेपी में घर वापसी की है। बंशीधर भगत के आवास पर बीजेपी में घर वापसी हो गई। एक बार फिर कुंवर प्रणव चैंपियन की 13 महीने से बीजेपी से निष्कासित चल रहे थे। बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित हुए थे कुंवर प्रणव चैंपियन। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मिले थे चैंपियन। रुड़की के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन अक्सर विवादों में रहते हैं। तमंचे पर डिस्को हो या फिर कुछ और, तमाम शौक कुंवर प्रणव चैंपियन के हैं। चैंपियन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा तो बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन आज जो खबर आई, खबर ये कि अक्सर विवादों में रहने वाले चैंपियन साहब बीजेपी में वापस आ गए हैं। चैंपियन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा और बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन दो तस्वीरों के जरिए आप चैंपियन को बखूबी समझ सकते हैं और बीजेपी में किस तरीके से उनका वनवास खत्म हुआ है इसको भी देखा जा सकता है। डांस से हुई थी किरकिरी, असला लहरा रहे थे। एक जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी के विधायक हैं और लगातार कुछ ऐसे बयान भी उनके आए जो बयान बीजेपी आला कमान को खटके। उसके बाद कार्रवाई हुई। तो रुड़की के खानपुर से विधायक हैं विवादों के चैंपियन। 2016 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। तमंचे पर डिस्को के शौकीन चैंपियन। पत्रकारों को धमकाने का भी आरोप। शराब पीते हुए वीडियो भी हो चुके हैं वायरल। तो विवादों के चैंपियन की यह परिभाषा आप समझ सकते हैं, परिचय समझ सकते हैं। मौज मस्ती करते हुए वीडियो वायरल हुए। बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का मजाक बनाया था। एचआरडी मंत्री निशंक को बताया था प्रवासी पक्षी। साहब को 13 माह पूर्व निष्कासित किया गया था और देशराज कर्णवाल जी को नोटिस जारी किया। दोनों लोगों ने लिख करके बहुत पहले से ही खेद भी बता दिया था, लेकिन फिर भी कुछ बातें आवश्यक करनी थी जिसके लिए उनको बुलाया गया था। दोनों ने ही बहुत शालीनता से जो गलतियां हुई थी उसके लिए खेद व्यक्त किया और आगे भारतीय जनता पार्टी की रीति के अनुसार चलेंगे, रीति के अनुसार चलेंगे, ऐसा हमको विश्वास दिलाया है। इस कारण से आज कोर कमेटी द्वारा जो निर्णय लिया गया कि अगर ये लोग इस बात से सहमत हैं कि पुराने किए पर खेद व्यक्त कर देते हैं और आगे इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, ऐसा आश्वस्त कर देते हैं, तो फिर इनको वापस ले लिया जाए और देशराज कर्णवाल से गलतियां हुई और इस 13 माह के कार्यकाल में मैंने पार्टी की रीति नीति को पूरा पालन किया। दिसंबर में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी वोट और सदस्यों की वोट दिलवा करके पहली बार हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। पिछले वर्ष आदरणीय बंधुओं की वीडियो वायरल किया गया था जिसमें मुझे दिखाया गया था अपने प्रदेश के लिए अपशब्द व्यक्त करते हुए। मैंने तभी खेद व्यक्त किया था और आज पुनः हाथ जोड़ के अपने देवभूमि वासियों से माफ़ी मांगता हूं कि देवभूमि का बच्चा हूं, इसी माटी का लाल हूं और देवभूमि तो अपने बच्चों को माफ़ करती आई है और मेरा तो नाता बहुत गहरा है। मेरी सगी दादी रानी सरस्वती देवी गढ़वाल के लैंसडाउन के पट्टी जोतसू के सिमार खाल के रहने वाली थी। बिष्ट राजपूत थे वो लोग। तो मेरे अंदर तो आधा खून पहाड़ का खून है, मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ। वैसे भी अगर गलती हुई होगी पुनः मैं क्षमा याचना करता हूं और ये अहद उठाता हूं कि पार्टी का अनुशासन का पालन करूंगा, रीति नीति का पालन करूंगा, एक कार्यकर्ता की भांति व्यवहार करूंगा। तो आज चैंपियन कह रहे हैं उन्हें खेद है, उन्होंने गलतियां की और उसकी सजा भी उन्होंने पाई। गाली और गोली के लिए विवादित कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बीजेपी में वापसी हो गई।
ऐसे में कांग्रेस ने साफ कहा कि बीजेपी को अब जवाब देना चाहिए। क्या जिन मुद्दों पर चैंपियन को बर्खास्त किया गया था, क्या बीजेपी वाले उसे भूल गए हैं? क्या चैंपियन ने सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड की जनता से माफी मांग ली है? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं को इस पर इसका जवाब भाजपा को ही देना चाहिए कि जिन कारणों से उन्होंने चैंपियन साहब को पार्टी से निष्कासित किया था, क्या वो कारण समाप्त हो गए? जनता पूछेगी आपने निष्कासित क्यों किया था, और किसी कारण से अगर आपने निष्कासित किया था तो कारण क्या केवल इसलिए कि बीजेपी का जैसा कहना है, और मैं सुन रहा हूँ तमाम चैनल्स में आ रही है बात कि साहब वो पिछले लंबे समय से चुप हैं, खामोश हैं, कोई बयान उनका नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उनको पार्टी में वापस ले लिया। कल सौरभ भाटिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ देहरादून से, हमारे सहयोगी सौरभ से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीच में, इस दौर में ऐसा क्या हुआ कि जिस तरीके से बीजेपी ने निकाला था, निष्कासित किया था चैंपियन साहब को, और उतनी ही बेसब्री के साथ उन्होंने, उत्सुकता के साथ उन्होंने एंट्री भी कराई। सौरभ, क्या कुछ इस बीच रहा है? हालांकि चैंपियन ने कहा कि उन्हें खेद है, उन्होंने जो गलती की उस गलती के लिए वो माफी मांगते हैं, लेकिन इसके पीछे सियासी चाल क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बात की जाए तो विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। विवादों और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक दूसरे से हमेशा से जुड़े रहे हैं। ऐसे में जो है तमाम तरीके के आरोप लगे, तमाम वीडियो वायरल हुए, इनके जो है बदजुबानी ने जो है इनको पार्टी से निष्कासित भी करवाया। 13 माह तक जो है पार्टी से निष्कासित रहे, तो छटपटाते भी रहे कि आखिरकार कैसे जो है पार्टी के अंदर दोबारा से जो एंट्री हो पाएगी। तमाम तरीके के यत्न जतन इनके द्वारा किए गए, जिसके बाद जो है आज आखिरकार इनकी पार्टी में दोबारा से वापसी करवा दी गई। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने माफ़ी मांगकर जो है ये ज़रूर जो है एक बात कहने का काम किया, साबित करने का काम किया कि ये जो पहाड़ के बच्चे हैं, पहाड़ के लाल हैं, लेकिन इनके हालातों से लगता नहीं कि जो इनको पहाड़ से कहीं प्रेम रहा हो। आए दिन पहाड़ विरोधी बयानबाजी करना, लगातार जो है उत्तराखंड के राज्य के खिलाफ जो है अपशब्द कहना, इनका शगुफा सा बनता रहा। इन्होंने जो है अपने आप में एक स्टेटस सिंबल सा बना लिया कि जितना ये कानून तोड़ेंगे लोग उतना इनको ज़्यादा पसंद करेंगे। इस तरीके की चीज़ें इनमें देखने को मिली। खुद जो है पार्टी में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी, उन्होंने इस पूरे मामले पर खेद प्रकट करते हुए इनको जो है पार्टी में ना लेने की बात भी कही थी। उन्होंने ये जरूर कहा था कि इस तरीके के लोगों को पार्टी में लाने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। लिहाजा जो है पार्टी ने आखिरकार किन बिंदुओं पर, किन शर्तों पर जो इनको एक बार दोबारा से एंट्री करवाई है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। क्योंकि तमाम विधायक जो है इनके संपर्क में आए और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक जो है इनको वापस लाने की बात कही। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है क्योंकि आने वाला समय अब चुनाव का दौर है, तो पार्टी को इससे जो है एक बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी जो बदजुबानी है वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकती है। हालांकि जो है पार्टी के नेताओं ने जरूर इस पर मंथन किया, लेकिन वो मंथन किस तरीके का था, आखिरकार क्यों जो इनको 13 महीने के बाद फिर से जो है पार्टी के अंदर एंट्री कराई, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सवालों में है। अभी दो सवाल यहाँ पर बहुत सारी चीजों पर खुद पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार। दो सवाल यहां पर हैं। अब इसको कांग्रेस भी मुद्दा बना रही है। अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जवाब तो देना ही होगा। जो जिस बुनियाद पर आपने बाहर का रास्ता दिखाया, क्या वो तमाम चीजें अब दुरुस्त हो गई हैं? और दूसरी बात यह है कि अभी सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर एक सवाल और एक तंज के तौर पर कहा जा रहा है बीजेपी के लिए, और खासकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के लिए, कि साहब पार्टी में तो एंट्री करा ली, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, वहां कुर्सी खाली है, मंत्री भी बना दीजिए। बिल्कुल, देखिए हाँ, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ज़रूर जो इस समय ट्रोल कर रही है कि आखिरकार जब एक ऐसे व्यक्ति को जो विवादों से जुड़ा रहा है उसको जो है पार्टी के अंदर दोबारा लेके आ गए हैं और उसको क्यों नहीं जो मंत्री बना दिया जाता। इस तरीके के जो है फेसबुक और सोशल मीडिया पर ये चीज़ें ट्रोल कर रही हैं। लगातार जो है लोग सवाल खड़े कर रहे हैं बीजेपी की मंशा पर, जहाँ कहा जाता है कि अनुशासनहीनता किसी भी जो है कंडीशन में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये तो राज्य के जो मूलभूत जो चीज़ें हैं, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी मांगे हैं, जो राज्य की
की नींव है उसके खिलाफ जो सवाल खड़े कर देना, उसमें जो अपशब्द कहना, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना, वो कितना जो है सही होगा, ये खुद जो है बंशीधर भगत जानते हैं कि आखिरकार कैसे जो है उन्होंने इस बात को सही ठहरा दिया। क्योंकि माफ़ी मांग देने मात्र से ही सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती हैं, इसके लिए जो है एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई ना करके महज जो 13 महीने का निष्कासन और उसके बाद जो है सौरभ, आप जितना नजर माना बनाए जा रहा है कि रखिएगा और कुंवर बंशीधर प्रणव सिंह भगत साहब से अगर चैंपियनशिप मुलाकात हो बना तो सवाल पूछिएगा, आखिर क्या मजबूरी थी कुंवर प्रणव चैंपियन की वापसी कराना, क्या कोई दबाव था या फिर कोई और रणनीति? इस पर जवाब आना लाजमी और जवाब आना भी चाहिए, खास पर उत्तराखंड की जनता को जवाब चाहिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।